मनीष कश्यप तो पर तो और भी बहुत धाराएं लगाई गई, इससे पहले भी धाराएं लगाई गई। इनकी पूरी अच्छी फहरिस्त है, लिस्ट है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन लगाते हैं। उनका काम लगाना है, हमारा काम बचाना है। वो लगाने में महारत हासिल करते हैं, हम बचाने में महारत हासिल करते हैं। उन्होंने 47A लगाई, 46A, 407, 407, 405, 153, 153B, 153, 120B, 1267 IT एक्ट लगाई, 66 IT बहुत ज़्यादा टफ होती है, डेथ रेफरेंस तक, डेथ पनिशमेंट तक उसमें है। लेकिन जो सारा बवाल उठा मनीष कश्यप का, वो मैं डॉक्यूमेंट्री आपको तथ्य के आधार पर बताता हूं, जिस पर सरकार ने केस रजिस्टर्ड किया। ये है, ये वो ट्वीट है, ये वो ट्वीट है जिसको सबने देखा है और हमने भी कोर्ट में इसको लगाया है। ये ट्वीट क्या कहता है, अब मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं, मैंने नजर पे लगा। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, लिखना तो गलत नहीं है, सन ऑफ बिहार। तेजस्वी यादव जी, चश्मा हटा के इस फोटो को देखिए, मजदूरों के चेहरे पर घाव, और जिस मीडिया ने रिकॉर्डिंग किया उसका मोबाइल नंबर भी है। एक बार बात करके तो देखिए, क्या पता आप झूठ बोल रहे हैं कि तमिलनाडु में नहीं हुआ, या मजदूर संघ सच में तमिलनाडु में परेशान है। और हाँ, इन लोगों को जो मार पड़ी है तमिलनाडु में, वो सच है कि झूठ, सच है कि झूठ, इसकी जानकारी तो आपका प्रशासन ही देगा। लेकिन बिहारी मजदूर बिहार से बाहर जाकर मार खाते हैं, भगाए जाते हैं, इसके लिए दोषी आप लोग हैं। तो सवाल किससे पूछे जाएंगे? बिहार प्रदेश की जनता ने किसे चुना? लालू जी का बेटा कौन है? राबड़ी जी मुख्यमंत्री का बेटा कौन है? राजनीतिक विरासत उनकी कौन संभाल रहा है? बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन है? युवा तुर्क कौन है? तेजस्वी भैया कौन है? बिहार का युवा बेरोजगार है, वो किस कातर मुंह से देख रहा है कि तेजस्वी भैया हमारी बेरोजगारी दूर करेंगे, अमन चैन लाएंगे? जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद खत्म करने की बात कौन करता है? तेजस्वी जी करते हैं, अच्छी बात है, हर मुख्यमंत्री करता है, करना चाहिए। यही सवाल तो उनसे पूछे हैं, सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे। लेकिन सवाल पूछने पे मिला क्या? एनएस से मिला ना सवाल पूछने पे, तो अब आगे कौन सवाल पूछेगा सरकारों से? नहीं, उनसे सवाल पूछेंगे, सवाल उसने नहीं पूछे, सवाल औरों ने भी पूछे हैं, सवाल रिनाउंड न्यूज चैनल ने भी पूछे हैं। सवाल आप देखिए, ये हिंदुस्तान अखबार है, रिनाउंड न्यूज़पेपर, आजादी से पहले का अखबार। त्रिपुर से शुरू हिंसा चेन्नई तक पहुंची, 2 लोगों के मरने की आशंका। बर्बर, क्या होती है बर्बर? टाइटल है बर्बर, तमिलनाडु में हिंदी भाषा मजदूरों पर कातिलाना हमले, स्थानीय लोग चाकू कुल्हाड़ी से कर रहे हैं ताबड़तोड़ वार। कौन कह रहा है? मनीष कश्यप नहीं कर रहा, डॉक्टर AP सिंह नहीं कह रहे, तेजस्वी यादव जी नहीं कह रहे, नीतीश कुमार जी नहीं कह रहे, स्टालिन नहीं कह रहे, यूनियन ऑफ इंडिया नहीं कह रही, देश का रेनाउंड न्यूज़पेपर कह रहा है। ये देखिए, और वो अखबार कह रहे हैं दूसरे, तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूर पर कातिलाना हमले, बिहार जैसे गरीब राज्य ध्यान दे केंद्र सरकार। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बिहार राज्य गरीब है, इसीलिए जाना पड़ता है। ये कह रहे हैं त्रिपुर से शुरू हुई हिंसा चेन्नई तक पहुंची, 2 लोगों के मरने की आशंका है। इसे क्या आप आसानी से, किसी एक व्यक्ति की मौत होती है, कई रिश्तों की मौत होती है, कीड़ा मकोड़ा नहीं मरता है, कई रिश्तों की मौत होती है। ट्रेनों में जगह नहीं, डर से घरों में बंद है हिंदी भाषी। हिंदी भाषा बोलना गलत हो गया। देश के माननीय प्रधानमंत्री बिहारी मजदूरों का दर्द, प्रभावित इलाकों में कारखाना जाना छोड़ा, आर्थिक संकट भी मंडराने लगा, तमिलनाडु प्रशासन मूक दर्शक। हिंदुस्तान को फोन पर बताई अपनी आप बीती, हिंदुस्तान वेरीफाई कर रहा है, अखबार बता रहा है। ये दैनिक भास्कर, ये न्यूज चैनल बोल रहे हैं, ये चैनल बोल रहे हैं। लेकिन सर, इन पे तो कार्रवाई नहीं हुई ना? कार्रवाई तो मनीष कश्यप पे हुई, क्योंकि वो छोटा पत्रकार है। देखिए, पत्रकार कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। अगर पत्रकारिता जगत में एक खबर से भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है, वो मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास करता है, वो पत्रकार है। पत्रकार समाज सेवक है। पत्रकार सूर्य की उस रोशनी की तरह होता है जो जहां पहुंचेगी वहां बीमारियों को दूर भगाएगी, बुराइयों को दूर भगाएगी, सोशल इवेल्स को दूर भगाएगी।
पत्रकारिता ज्वलंत है, जीवंत है। हमारे देश में आजादी की लड़ाई लड़ने में भी पत्रकारों का बड़ा महत्व रहा है, उनकी बड़ी गरिमा रही है। इस बार आपका मुकाबला तमिलनाडु सरकार से है। मनीष कश्यप का केस कितनी बड़ी चुनौती लग रहा है? चुनौती क्या है? कोई पहला केस है क्या? 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं। तमिलनाडु लोगों के लिए होगा, तमिलनाडु मनीष कश्यप के लिए अनजाना प्रदेश होगा। हमारे तमिलनाडु में हजारों नहीं लाखों लोग हैं, हमें तमिलनाडु में प्यार करने वाले। वीरप्पन का नाम सुना है आपने? वीरप्पन की बेटी, वीरप्पन की पत्नी, वीरप्पन उस राजपूत समाज से आता है जिसने उस समय अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए जंगल में रहकर सरकार से लड़ाई लड़ी थी, जीत हासिल की थी और जीता था उसमें। तमिलनाडु में कितने किसान संगठन हैं जिनके लिए मैं वकालत करता हूं, कितने समाजों के महासभाओं के संगठन हैं उनके लिए वकालत करता हूं। वहां कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन स्टालिन साहब भी कोई हमारे दुश्मन नहीं है, स्टालिन भी अच्छे मित्र हैं, तेजस्वी यादव भी अच्छा संबंध का व्यक्ति है, कोई ऐसी बात बाहर की नहीं है। लेकिन समस्या सुलझेगी और उसका परिणाम भी आएगा और मनीष कश्यप के साथ न्याय होगा। छोटे वकील साहब, सबसे ज्यादा जो हमें सवाल आते हैं लोगों के कमेंट में, तो हम देखते हैं, कहते हैं कि वकील साहब ये बता दीजिए कि मनीष कश्यप को जमानत कब मिलेगी। बड़ी आस वो आपसे लगाए हुए बैठे हैं, कोई जानना चाहता है कि कितने दिन वो अंदर रहेंगे। नहीं, कितने दिन की एस्ट्रोलॉजर मैं नहीं हूं, एडवोकेट हूं। प्रयास पूरी तरह से करता हूं, मन लगाकर करता हूं, प्रवासी मजदूरों के हित की बात करता हूं। मनीष कश्यप ने भी प्रवासी मजदूरों के हित की बात की है और ये कोई गुनाह नहीं है। लोकतंत्र की बात करना कोई गुनाह नहीं है, कानून पर विश्वास करना कोई गुनाह नहीं है। आपने देखा मनीष कश्यप सरेंडर हुआ खुद अपने को। आप सरेंडर होने वाले व्यक्ति पर आंसुआ लगा रहे हैं। वो भागा नहीं, वो अमृतपाल सिंह की तरह नहीं भागा भागा घूम रहा है। वो कहीं एयरपोर्ट से नहीं मिला, वो कहीं नेपाल बॉर्डर से नहीं मिला, वो कहीं सलवार सूट पहने हुए नहीं मिला, माफ कीजिएगा। वो सलवार सूट पहन के नहीं भाग रहा था, वो बुर्का पहन के भाग नहीं रहा था, उसने अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई, उसने अपने बाल नहीं कटवाए, उसने अपने सिर पर पगड़ी नहीं रखी, वो गंजा नहीं हुआ, उसने भेष नहीं बदली, उसने लंबी दाढ़ी नहीं बनाई, उसने अपना नाम नहीं बदला, आइडेंटिटी नहीं बदली। वो मनीष कश्यप था, मनीष कश्यप है, मनीष कश्यप के रूप में पेश हुआ। तो उसने क्या गलत किया? वकील साहब, एक सवाल और मेरे मन में आ गया। जब अतीक अहमद आ रहा था, आपने देखा 100 से ज्यादा मामले उस पे अपहरण, मुकदमा, डकैती, कोई मामला ऐसा नहीं, लेकिन उसके हथकड़ी नहीं लगी हुई थी। लेकिन मनीष कश्यप को चाहे बिहार पुलिस हो, तमिलनाडु पुलिस हो, हथकड़ी पहना के ले जा रही थी। देखिए, हथकड़ी लगाना मूल अधिकारों का हनन है। हथकड़ी लगाना मूल अधिकारों का हनन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ चुका है जिसमें हथकड़ी लगाना गलत है। कोर्ट में एक्यूज को खड़ा रखना भी गलत है। उसको भी कुर्सियां उपलब्ध कराई जाती हैं, बैठने को बेंच उपलब्ध कराई जाती है। मानवता है, मानव अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा होनी चाहिए। केवल किताबों में, कागजों में, कार्यालयों में मानव अधिकार आयोग बना होना, चेयरमैन होना, सुविधाओं का उपभोग करना, ये केवल उचित नहीं है। इस देश के करोड़ों लोगों का खून पसीने की कमाई लगती है, तब कहीं देश और प्रदेश में मानवाधिकार आयोग चल पाते हैं। उनका चलता है सिस्टम। उनको इस पर बात करनी चाहिए, उनको कहना चाहिए मनीष कश्यप कोई आतंकवादी नहीं है, देशद्रोही नहीं है। आप अतीक अहमद पे नहीं लगाई, वो भी मैं नहीं कहता उसको लगानी चाहिए। वो भी लोकसभा सदस्य रहा है, कई बार विधायक रहा है, पत्नी रही है। मुकदमे होना अलग चीज है, लेकिन जीवंतता होना अलग चीज है। अपनी न्यायिक अधिकार लड़ाई लड़ना अलग चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट को पाना अलग चीज है, किसी का फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल हैरेसमेंट होना अलग बात है। ये चीज नहीं है, हथकड़ी लगना गलत है। लेकिन यहां तक जब तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु पुलिस ने उसका पीसी रिमांड पूरा हो गया, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, जांच पूरी हो गई, जब वापस भेज रहे थे, बीच में ही 1 हफ्ते का रिमांड लिया और वापस रिटर्न बैक भेज रहे थे, तो रिटर्न बैक को रोक लिया गया। रात के 9 बजे स्पेशल कोर्ट खुली तमिलनाडु में। स्पेशल कोर्ट के बाद एप्लीकेशन मूव कर गई, उसको पटना आने से रोका गया और वापस सुबह सुनवाई के लिए लगाया गया और वहां सुबह रासुका लगा दी गई। उससे पहले, 1 दिन पहले, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मनीष कश्यप की तरफ से याचिका लगा चुका था, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया पार्टी है, तमिलनाडु सरकार पार्टी है और बिहार सरकार, बिहार पुलिस पार्टी है। जब ये हो गया, उसके बाद ऐसा लगाना, इसका मतलब डरे हुए हैं, वो भयभीत हैं, वो छटपटा रहे हैं, कागजी लड़ाई, अपनी कागजी केस करने के लिए मजबूत हो रहे हैं।
उन्हें भी विश्वास है, उन्हें भी पता है, उनकी भी अंतरात्मा कहती है, उनका भी दिल टटोलता है कि मनीष कश्यप भारत माता का बेटा है, सन ऑफ बिहार है, भारत माता की जय करने वाला व्यक्ति है। ऐसा नहीं है जैसा वो उसे बना रहे हैं। और इन कानूनों को तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुका है, राजनीति से प्रेरित प्रयोग किया जाता है। भाई उससे क्या, इतने दिनों के बाद रासुका, या तो रासुका पहले लगती या भागा होता तब लगती, समझो ना आप। पहले इन धाराओं में केस दर्ज किया गया, 471, 468, 153 ए बी सी लगाया, 120 और 66, 65 IT एक्ट लगाई, ठीक है। उसके बाद आप लगा रहे हैं जो व्यक्ति सरेंडर है, पुलिस अभिरक्षा में है, कहीं भाग नहीं रहा है, कहीं उसका कोई ऐसा संगठन नहीं है, उसके अकाउंट हैं सोशल मीडिया के, न्यूज़ चैनल के अकाउंट हैं, वेरीफाइड हैं, दर्शक हैं, दर्शकों से पैसा आ रहा है, पैसा सब बैंक में आ रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन है, बैंक आपने खाते सील कर रखे हैं, सीज कर रखे हैं, कोई बात नहीं, वो भी डिसील होंगे। जो सील होता है वो डिसील होगा, जो अरेस्ट होता है वो रिलीज होता है, जो जेल जाता है उसकी बेल होती है, और जो कन्विक्ट होता है वो बरी होता है। ऐसा हमारे देश का सिस्टम है। हमारे देश का सिस्टम बहुत साफ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, उनका बड़ा साफ था। हमारा देश का संविधान कोरी किताब नहीं है, देश की आत्मा है। हमारा देश कागज पर खिंची हुई सिर्फ लकीरें नहीं हैं, 150 करोड़ लोग रहते हैं, जीवंत लोग रहते हैं, बौद्धिक लोग रहते हैं, ऐसे भाव के लोग रहते हैं कि इस देश में चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और मठ में 1.5 मीटर कपड़े को लेकर रहने वाला व्यक्ति भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, और लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था उत्तर प्रदेश की चाक चौबंद कर सकता है, चाहे उसे बुलडोजर प्रयोग करना पड़ता हो, चाहे पुलिस प्रयोग करनी पड़ती हो, चाहे अपना आगे दौड़ना पड़ता हो, चाहे अपना भागने पड़ता हो। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये केस है लगा हुआ, खत्म होगा, बरी होगा, मनीष कश्यप बाहर आएगा, जनता उसके साथ है। बिहार, ये तो बात आप मानते हैं बिहार बंद हुआ बिना किसी राजनीतिक आह्वान के, बिना किसी मंच के, माला के, माइक के, पोस्टर के, रैली के, एजेंडा के। किसी नेता ने तो उसके लिए मांग नहीं की, किसी राजनीतिक पार्टी ने तो उसके लिए समर्थन नहीं किया, कोई ऐसा सामाजिक संगठन तो सामने नहीं आया, लोग आए हैं। कहीं वही तो खोप नहीं है तेजस्वी को कि भाई उन्होंने सोचा नहीं होगा कि बिहार बंद हो जाएगा, इतना समर्थन एक मामूली से पत्रकार को मिल जाएगा। तो सोचते तो लोग नहीं हैं, सोचते तो लोग ये भी नहीं थे कि 370 और 35 का भी हटेगी। लोग कहते थे ना, ये मैं दुनिया में जाता था, इंटरनेशनल बाहर जाता था, इंटरनेशनल मीडिया पूछती थी, BBC लंदन, वॉल स्ट्रीट जर्नल, सिंगापुर टाइम्स, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कहते थे, नो मिस्टर सिंह, नेवर, नो सोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू। कश्मीर इशू का सोल्यूशन हुआ। एक अमित शाह नाम का देश का सांसद में आया, संसद में देश की बड़ी पंचायत में आया, और उसने आके कह दिया कश्मीर हमारा है, कश्मीर में एक ध्वज, एक निशान, एक रहेगा, जहां हुए कश्मीर, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा दिखा दिया। लोग कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बना, तारीख भी बताई। आज नेपाल सिलाए भी भेज रहा है अपने राम की ससुराल के लिए, अपनी बेटी सीता माता के ससुराल के लिए, राम के मंदिर के निर्माण के लिए नेपाल सरकार सिलाएं भी भेज रही है, पूजन करके भेज रही है, काम भी हो रहा है, काशी भी सुधरी है, मथुरा भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। कोई यह सोच सकता था इस देश में दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनेंगे? कभी को सोच सकता, लेकिन बने ना इस देश में रामनाथ कोविंद, देश के महामहिम राष्ट्रपति बने। कोई सोच सकता था शेड्यूल्ड ट्राइब से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी, उड़ीसा से आने वाली, उस उड़ीसा के सुदूर ग्रामीण से क्षेत्र से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पर पहुंचेगी? जो सोच नहीं सकते हैं वही होगा। अगर आप ये सोच सकते हैं कि मनीष कश्यप पर रासुका लग सकती है, लोग ये नहीं सोच सकते थे कि मनीष कश्यप पर रासुका नहीं लगेगी, ऐसा नहीं लगेगा, लगी तो वो लोग ये भी सोच लें कि मनीष कश्यप रासुका से बरी भी होगा, बेल भी होगी, बाहर भी होगा, और लोगों की जन भावनाओं के आधार पर वो बिहार, पूर्वांचल, प्रवासी लोगों के लिए पूरे देश में काम भी करेगा। उसके जन समर्थक लोग दिलों में लेके बैठे हैं, समर्थन, उसको प्यार करने वाले लोग दिलों में लेके बैठे हैं। वो झंडे बंडे लेकर बाहर नहीं घूम रहे हैं, वो अनैतिक अनलॉफुल एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल शांति से, न्याय प्रत्या के आधार पर,
कोई असामाजिक तत्वों का सहारा नहीं लेना, किसी असामाजिक तत्व को इस मनीष कश्यप के साथ नहीं आने की जरूरत है। मनीष कश्यप के साथ लोग देश के प्यार करते हैं, चाहने वाले हैं, उनके साथ हौसला बढ़ाने वाले हैं। कोई सोचो ना, आप एक देश के सैनिक का बेटा कभी अपने डीएनए में देशद्रोही और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ऐसा पैदा करने वाला है? वो देश के सैनिक का बेटा है, उसने न कभी गलत किया, ना कर रहा है, ना आगे करेगा। न्यायपालिका पर भरोसा है, तमिलनाडु सरकार, बिहार सरकार और बिहार की कोर्ट और तमिलनाडु की ऑनरेबल कोर्ट पर भी पूरा भरोसा है। लालू यादव मुख्यमंत्री रेल मंत्री रहे हैं, राबड़ी देवी जी भी बहुत संघर्ष करके निकली है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के प्रणेता, उस आंदोलन से निकले हुए लालू यादव हैं। राम मनोहर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए हैं। वो ऐसे नेता हैं, तेजस्वी यादव जिनकी बात हो रही है, ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जिनकी बहन का जन्म, मीसा का जन्म मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के समय हुआ था, जब उनके पिता जेल में थे और उन्हें पुत्री के जन्म की खबर मिली। उनसे पूछा गया क्या नाम रखें, उन्होंने कहा उसका मेरी बेटी का नाम मीसा रख दो। मीसा रख दिया गया, तब से मीसा चल रहा है। तो लालू यादव के यहाँ से भी न्याय मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है कि, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती है। और मैं तो कहता हूँ राजनेताओं को पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। जब आप पद पर आगे पहुंच जाते हैं तो पीछे मुड़ के आप देखेंगे तो वो जनहित के नहीं अच्छा होता है। पुलिस को अपना काम करने दीजिए, अपना उस पर प्रभाव ना डालिए। आपके पास और बहुत मुद्दे हैं, रामनवमी का मुद्दा है, आपके पास सासाराम का मुद्दा है, बिहार शरीफ मुद्दा है, आपके पास बेरोजगारी दूर करने का मुद्दा है, आपके पास केंद्र सरकार से अधिक अनुदान मिले, बिहार का उत्थान हो, बिहार की शिक्षा पद्धति सुधरे, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, बिहार को कोई दोबारा जंगल राज न कह पाए, बिहार भ्रष्टाचार से मुक्त हो, बिहार में दोबारा बिहार के जैसे सुशांत सिंह राजपूत जैसे जो केस मैंने लड़ा, सुशांत सिंह राजपूत जैसे हीरोज को मुंबई में भाई भतीजावाद का शिकार न होना पड़े, उन्हें इस चीज का शिकार न होने पड़े, दोबारा कोई मनीष कश्यप जैसा न बने, दोबारा कोई सुशांत सिंह राजपूत जैसा न बने, दोबारा कोई पूर्वांचल और प्रवासी मजदूर तमिलनाडु में, त्रिपुरा में, मदुरई में, महाराष्ट्र के अन्य जिलों में, पुणे में या किसी राज्य में भी किसी बिहार के प्रवासी के साथ अन्याय ना हो, अनजस्टिस ना हो, उसे न्याय मिले, ये आवश्यक हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।